नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौड़ एक बार फिर से आपके सामने हूँ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को इतना अच्छा बनाया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन राज्यों में दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार चल रही है, उन राज्यों में शिक्षा के हालचाल क्या है। दोस्तों, शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है और भारत की उस नींव को किस प्रकार से सरकारों द्वारा कमजोर किया जा रहा है, उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से भारत की शिक्षा व्यवस्था निजीकरण, भ्रष्टाचार और उपेक्षा की शिकार हुई बैठी है और सरकारें खड़ी होकर मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही हैं। शिक्षा के बजट को लगातार सरकारों द्वारा कम किया जा रहा है, जिसके चलते सरकारें लगातार सरकारी स्कूलों को मर्जर के नाम पर और दूसरे बहाने लेकर बंद कर रही है, जिसमें गरीबों के, अमीरों के, सभी के बच्चों को शिक्षा मिलने का काम किया जा सकता था। वो दरवाजे इन सरकारों ने हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। मैं अभी आपको कुछ राज्यों के उदाहरण देकर बताऊंगा कि किस प्रकार से सरकारें सरकारी स्कूलों को मर्जर और दूसरे बहाने लेकर लगातार बंद कर रही है, जिसका सीधा सीधा असर, जिसे हम देश की नींव कहते हैं, उस नींव के ऊपर पड़ रहा है। सबसे पहला उदाहरण मैं हरियाणा का देना चाहूंगा, जहां पर सरकार ने मर्जर के नाम पर कम विद्यार्थियों के चलते सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। हजारों ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, वो शिक्षा से वंचित रह गए, क्योंकि उन्हें दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने के लिए और पढ़ाई करने के लिए कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और बंद करने के पीछे सरकार का तर्क ये है कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, बल्कि एक्चुअल रियलिटी ये है कि सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से लगातार विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट आई है। परंतु सरकार अपनी इस कमी को मानने को तैयार नहीं है और इसके चलते लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है और गरीबों के हाथों से शिक्षा नामक जो अस्त्र शस्त्र है, उस अस्त्र शस्त्र को छीनने का काम ये सरकारें कर रही है। छोटे बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके स्कूलों में जाना पड़ता है। ना चलने की उम्र में इतना लंबा पैदल चलना पड़ता है, जिसके चलते माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में से हटवा देते हैं, जिसके चलते वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और सरकारों का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, जिसके चलते हजारों बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना ही बंद कर दिया। परंतु सरकार की इस तरफ कोई दृष्टि नहीं है। और खासकर लड़कियों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लड़कियों को माँ बाप दूर स्कूलों में भेजने से कतराते हैं, तो सीधा सीधा लड़कियों का भविष्य अंधकार में अटक जाता है, वंचित रह जाती हैं लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने से। और ये हाल केवल हरियाणा का नहीं है, हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी हजारों, लगभग 6000 सरकारी स्कूल 2022 तक बंद कर दिए गए। और ना केवल राजस्थान में, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 22,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिसके चलते हजारों ऐसे बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, जिनके माँ बाप उन्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं थे, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, अब या तो वो शिक्षा से वंचित हो गए या उनको महंगी महंगी फीसें देकर प्राइवेट स्कूलों में दाखिले लेने पड़े। सरकारों ने विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाकर बच्चों को सरकारी स्कूलों से हटवाकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाने का कार्यक्रम चालू कर रखा है। हरियाणा में एक चिराग योजना चल रही है, जिसमें अगर आप सरकारी स्कूल में अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसे 500 रुपए मिलेंगे। उसके प्राइवेट स्कूल की फीस सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इस प्रकार की स्कीमें चलाकर सरकार प्राइवेट स्कूलों का प्रमोशन कर रही है और सरकारी स्कूलों को लगातार बंद करने पर तुली हुई है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके लोगों को, बच्चों को शिक्षित होने से वंचित करना चाहती है और शिक्षा का निजीकरण करने पर उतारू है। और एक तरफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जो 2015 में बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की शिक्षा में अद्वितीय बदलाव हुए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की विदेशों में ट्रेनिंग कराई गई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हम इमारतों का नवीनीकरण करा गया। सरकारी स्कूलों में लगभग 20,000 नए कमरे बनाए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया, ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया गया, जिससे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतरीन बनी कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी
सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने लगे और लोगों के जेब का पैसा बचने लगा। परंतु दूसरे राज्यों की सरकार उसके विपरीत ऐसी ऐसी स्कीमें ला रही है जिससे कि लोग सरकारी स्कूलों से एडमिशन हटवाकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। तो इससे सरकार की नीयत साफ और स्पष्ट हो जाती है। जनता को यह समझना पड़ेगा कि सरकार शिक्षा को, देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना चाहती है, क्योंकि लोग अगर पढ़ेंगे तो वो नौकरी मांगेंगे और सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है। और दिल्ली की सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरने से फायदा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े एग्जाम, नीट और जेईई के एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। एक तरफ एक बच्चा बिना फीस दिए नीट और जेईई का एग्जाम क्वालिफाई करता है, दूसरी तरफ वही बच्चे अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हो तो मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है, उसके ऊपर से ट्यूशन पढ़वाना पड़ता है। तो आपकी जेब का पैसा सरकारी स्कूलों को नष्ट करना और प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता देना, ये कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नियति बन चुकी है। सवाल ये नहीं है कि ये दिल्ली में कैसे हो पाया, सवाल ये है कि ये दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या नियत की कमी है, क्या पैसे की कमी है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे कई सवाल पूछना चाहता हूँ। क्यों हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रहे? क्यों हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, हम चुप क्यों रहें? हमें चुप नहीं रहना है, हमने अपनी आवाज को लगातार उठाना है और गूंगी बहरी सरकार को सुनाना है। इस देश की जनता जागरूक है, इस देश की जनता अपने हक के लिए लड़ सकती है। जय हिंद, नमस्कार।